नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो हर भारतीय के घर की रसोई में मिलती है। चीनी। चाय से लेकर के मिठाई तक चीनी है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। लेकिन इन दिनों में यही चीनी है वो आम आदमी की जेब पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। सवाल है कि आखिर चीनी के भाव हैं अचानक इतने क्यों बढ़ गए हैं? क्या देश में चीनी की कमी हो गई है? क्या आने वाले त्योहारों में इसके दाम हैं वो आसमान को छू सकते हैं? अगस्त 2026 में घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ बाज़ारों में खुदरा कीमतें वो करीबन 60 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई हैं, जबकि थोक और मिल स्तर की कीमतों में भी तेज़ी से उछाल है वो देखने को मिला था। अगर इन वजह का कारण की जानकारी लें तो सबसे पहला कारण है कि घरेलू उत्पादन पर दबाव। भारत में चीनी उत्पादन का सबसे बड़ा आधार गन्ना है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में मौसम और बारिश की स्थिति ने उत्पादन को लेकर के चिंता बढ़ाई है। जब गन्ने की उपलब्धता और उससे बनने वाली चीनी पर दबाव आता है तो बाज़ार में सप्लाई वो कम महसूस होने लगती है और कीमत है वो ऊपर जाने लगती है। दूसरा कारण की चर्चा करें तो एथेनॉल का असर है। पिछले कई वर्षों से गन्ने का एक हिस्सा है वो एथेनॉल उत्पादन की ओर गया है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की नीति का उद्देश्य पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना था। लेकिन जब गन्ने से बनने वाले संसाधनों का एक हिस्सा एथेनॉल की तरफ जाता है तो चीनी के लिए उपलब्ध मात्रा पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार है वो अब चीनी की उपलब्धता और एथेनॉल नीति के बीच में संतुलन बनाने पर भी विचार कर रही है। तीसरा और सबसे बड़ा दबाव त्योहारों का सीजन है। अब आने वाले महीने पर नज़र डालें तो गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली जैसे त्यौहार आने वाले हैं। भारत में त्योहारों के दौरान मिठाई, बेकरी और दूसरे खाद्य उत्पादों में चीनी की खपत है वो बढ़ जाती है। यानी एक तरफ सप्लाई पर दबाव, वहीं दूसरी तरफ मांग बढ़ने की उम्मीद है। दोनों चीज़ें हैं वो मिलकर कीमतों को ऊपर धकेल रही है। पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने फैसला लिया है कि 10 लाख मैट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में अतिरिक्त सप्लाई लाना है और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करना है। यह फैसला है वो लगभग एक दशक बाद में भारत द्वारा चीनी की आयात की दिशा में उठाया गया एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा सरकार ने बड़े थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा भी घटाई है। सितंबर से नवंबर 2026 के दौरान निर्धारित सीमा से ज़्यादा चीनी खपत करने वाले बड़े खरीदारों को केवल 15 दिनों की ज़रूरत के बराबर स्टॉक रखने की अनुमति होगी। इसका स्पष्ट और साफ साफ मकसद है कि जमाखोरी को रोकना, बाज़ार में सप्लाई है चेन है वो बनाए रखना, सप्लाई चेन टूट नहीं जाए। लेकिन सवाल यही है, क्या चीनी है फिर दोबारा सस्ती होगी? इसका जवाब है अभी पूरी तरीके से तय नहीं है। अगर आयातित चीनी समय पर भारतीय बाज़ार में पहुंचती है, घरेलू सप्लाई वो सुधरती है और नई पेरोई का सीजन है वो उम्मीद के मुताबिक रहता है, तो कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन अगर उत्पादन है वो उम्मीद से कम रहा और त्योहारों के दौरान मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी तो कीमतों में दबाव है वो कुछ समय और बना रह सकता है। आम आदमी पर असर है वो चीनी है जो महंगी होने का असर सिर्फ चाय के कप तक सीमित नहीं रहता है। मिठाई है, बिस्किट है, बेकरी उत्पाद है, शीतल पेय है और कई प्रोसेस्ड जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी लागत पर भी इसका असर है वो पड़ सकता है। यानी चीनी का भाव बढ़ता है तो
तो उसका असर है वो धीरे धीरे दूसरी चीज़ों की कीमतों में भी दिखाई दे सकता है। चीनी के भाव आसमान छूने की कहानी है, वो सिर्फ एक कारण की बात नहीं है। इसके पीछे कम उपलब्धता, गन्ने की फसल का मौसम का असर, एथेनॉल के लिए गन्ने का उपयोग, त्योहारों के दौरान बढ़ती मांग और बाजार की सप्लाई को लेकर के चिंता है। कई कारणों का एक साथ काम कर रहे हैं। अब सरकार ने भी 10 लाख टन शुल्क मुक्त आयात और स्टॉक लिमिट जैसे कदम उठाए हैं। असली सवाल ये भी है कि इन फैसलों का असर है वो बाजार में कितनी जल्दी दिखाई देता है। अब आप भी बताइए कुछ, क्या आपके शहर में भी चीनी के दाम बढ़े हैं?